राधे महाराज जी, यद्यपि मानता हूँ कि भक्ति करना चाहिए, परंतु जब तक सब कुछ अनुकूल होता है तब तक मन स्थिर रहता है। कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो मन विक्षिप्त हो जाता है, दोष देखने लगता हूँ और कभी कभी अनुचित भक्ति है कहाँ? मानता हूं परंतु भक्ति नहीं है, इसलिए स्थिति है। भक्ति हो तो सामर्थ्य होती है। सामर्थ्य यही भक्ति की सामर्थ्य है। शत्रु मित्र सम जानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि। यह जो कृपा है, मायाकृत द्वंद्वों में जो समान भाव पैदा कर दे, बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी जो मुस्कुराहट न रुके, हर गम को हर परिस्थिति को आनंद पूर्वक सह जाए, ये भक्ति की सामर्थ्य होती है। ये खिलवाड़ थोड़ी होता है। भक्ति हृदय में जब आती है तो बड़ी बड़ी सामर्थ्य अंदर प्रकट हो जाती है। नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, भगवत कथा सुनो, पवित्र आचरणों से चलो तो तुम्हें अध्यात्म बल मिले। अध्यात्म बल से इन विकारों को सहा जाता है। आपस में राग द्वेष, मोहल्ले में राग द्वेष, गांव में राग द्वेष, प्रदेश में राग द्वेष, हाय हाय हाय, मार काट, लड़ाई झगड़ा, भोग राग। शांति आनंद ये तो कहाँ है शांति आनंद? सब भोगों में अपने जीवन को बर्बाद करके, नष्ट करके, कुछ चंद रुपए, चंद भोगों की तृष्णा और परिवार, बस यही। और जहां शरीर छूटा तो पाप कर्म पुण्य कर्म के बंधन में बंधा हुआ जीव फिर टहलता है। इसलिए भाई, अभी भक्ति को समझा नहीं तुमने। तुम कह रहे हो कि भक्ति, परंतु प्रतिकूलता आने पर कितनी बड़ी प्रतिकूलता। दोनों किडनी फेल है। एक कष्ट, अगर कष्ट गिना में तो डायरी, क्या आपको हम कष्ट में दिखाई दे रहे हैं? आप विचार करो। ऐसे है भगवान की शरण में, भगवान का नाम जप करते हैं तो इतना बल दिए हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी आपके सामने बैठे हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ तो क्यों? हम कोई ऐसी औषधि होती है क्या? नहीं, नाम जप, भगवान के सहारे। हाँ, भगवान के सहारे। ये हम खुलकर आप लोगों से बात करते हैं कि हम भगवान के सहारे, उनका नाम जप करते हैं। नाम जप जो बनता है नहीं, हम उनके सहारे। हमारे भगवान के सिवा कोई नहीं, इसीलिए हमें आनंद प्राप्त होता है। तो इसी का तो नाम भक्ति है कि हम भगवान के सहारे रहें, भगवान का नाम जप करें, गंदे आचरण न करें, पवित्र जीवन, पवित्र भोजन, तो अभी आपको आत्मबल मिल जाएगा। जब हृदय शीतल होता है और एक आनंद ऐसे जैसे दूध को बटलोई में चढ़ा दो ना तो उफान आता है ना, ऐसे भगवदानंद की उफान आती, रोने का मन करता है। कष्ट में नहीं, सुख में रोने का मन करता है। इतना आनंद एकदम सहन नहीं होता। वो आनंद जब आता है, कोई गाली दे रहे, कोई मार भी रहा है, अपना आनंद हृदय में है ना, तो बाहर की चोटें काम नहीं करती। अब हृदय आनंद में नहीं, बाहर सब सुविधा है, तो सोच में हम निगेटिव सोच में परेशान हो जाते हैं। निगेटिव नकारात्मक सोच मात्र हमें परेशान कर देती है। जब हमें भगवान का भरोसा नहीं होता तो सब सुविधा है, सब अनुकूलता है, लेकिन निगेटिव सोच से हम परेशान हो, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, निगेटिव सोच हमें परेशान कर देती है। और जब भगवान की कृपा होती है, हम भक्ति में होते हैं, तो हर नकारात्मक परिस्थिति में पॉजिटिव सोच हमें आनंद प्रदान करती है। ये खास बात भक्ति की है कि पॉजिटिव सोच नहीं। अब मतलब हम कैसे बताएं, कितना कष्ट दिया जा रहा है। महापुरुषों को देखो जो वाहेगुरु के शरणागत जन है, कि कितना, और कह रहे तेरा किया मीठा लगे। अब आप सोचो जरा, पॉजिटिव सोच कितनी बड़ी है। मतलब पूरे शरीर को तप्त बालू के द्वारा जलाया जा रहा है और वो कह रहे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, तेरा किया मीठा। ये बात समझनी होगी। तो हम लोग छोटी छोटी प्रतिकूलता, छोटी छोटी बात में जो परास्त होते हैं, हार जाते हैं, थकित हो जाते हैं, यहां तक कि अपने जीवन को नष्ट करने की सोच लेते हैं। ये सब भक्ति विहीन जीवन है। अगर भक्ति युक्त जीवन हो तो बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप आनंदित होकर मुस्कुराकर कि यार, जैसे दिन नहीं टिका तो रात नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे ही सुख नहीं टिका तो दुख भी नहीं टिकेगा, सुख आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम दुख में डूबते नहीं हैं। लेकिन अगर भरोसा भगवान का नहीं, भजन नहीं, अध्यात्म नहीं, तो ऐसी सोच हमारी निगेटिव हो जाती है। ऐसे ले गई कि इतने दिव्य शरीर को, दुर्लभ देह मनुष्य को वो नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान की भक्ति में अपार बल है, पर हम वहां तक पहुंचे, भक्ति के बल तक पहुंचे। अभी तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई है। जो भक्ति की शुरुआत है, अभी ककारा नहीं आया भक्ति का। और जब भक्ति का ज्ञान आ जाएगा तो आरा चला दिया जाए तो भी वो अपनी निष्ठा से नहीं हटेगा। अब सोचो, भक्ति का रंग, 5 वर्ष का बालक प्रहलाद अग्नि में जलाया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है, लेकिन हरि 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 दूसरा शब्द नहीं निकला। अभी भक्ति का रंग अपने लोगों को, अभी तो भक्ति के नाम पर हम सुख भोग रहे हैं। भक्ति का रंग तो तब आएगा जब दुख पे दुख, दुख पे दुख हो, और हम हरि हरि, राधा राधा, राम राम, इसके सिवा निकले ना, तब माना जाएगा रंग। अभी रंग तो कहा है। प्रेम जब उदय होता है तो दुख और गमों की परवाह नहीं करता। अगर दुख और गम की परवाह होती तो प्रेमी नहीं कहा जाता।
प्रेम का मतलब क्या होता है? अपने प्यारे के लिए हर कष्ट सहना। तो अभी अभी आनंद आ जाए, जब प्यारे के द्वारा दिया हुआ कष्ट है तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। तेरा किया मीठा लगे, बस ये बात समझ ली। अभी भक्ति का रंग आया नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए। महाराज जी, वाहिगुरु जी ने कृपा करके यूट्यूब के जरिए आपसे मिलाया। वाहिगुरु जी की प्रीत से खींचे खींचे हम आपसे मिलने आ गए। आप जी उनसे मिला दो। नाम जब समय जितना होता है उतना कर सकते हैं, कम हो रहे हैं पर पूरी तरह से नहीं। मतलब नाम जब कह रहे हैं कि नाम जब जितना कम हो रहा है बट जैसा चाहिए वैसा नहीं। आप जी द्वारा बताए हुए बिंदु पर ध्यान लगाने का अभ्यास भी शुरू किया है। कह रहे प्रयास रहता है अपनी तरफ से, बट जो एक और तड़प चाहिए, प्रीति चाहिए, वो कैसे मिलेगी महाराज जी? ऐसे अल्पाहार करो, थोड़ा भोजन करो, मौन का आश्रय लो, 5 घंटे सो, 5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं, पवित्र आहार, अल्पाहार लो। अल्पाहार का मतलब भूखे भी नहीं रहना और छकना भी नहीं है। और हर समय मौन रहने से हमें भजन का ज्यादा अभ्यास होगा। अब जैसे दिमाग है ना, ये उड़ रहा है। जब अपनी बात बताए ना, हमारी खोपड़ी जैसे साए मचा है एकदम दिमाग में। बचपन से इस मार्ग में रहे तो साए जैसे मतलब बस चुप होने की जरूरत है, बस चल रहा है। अब जब बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में छाया हुआ है, क्योंकि अब जैसे यहाँ घंटे 2 घंटे हमारे व्यतीत हुए, इसके बाद बंद, ना किसी से मिलना, ना नीचे उतरना, ना बाहर। अगर हम किसी चीज का अपने में बसाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको समय देना। एक वैज्ञानिक जब किसी बात की शोध करता है तो बहुत एकाग्र, एकांत, शांत, उसी में लगन लगाएगा। हम तो परमात्मा की शोध कर रहे हैं, हम तो वाहिगुरु की शोध कर रहे हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारी लगन ना हमारे देह में लग पावे, ना देह संबंधियों में लग पावे, ना भोगों में लग पावे, केवल वाहिगुरु में लगे तो अभी तन्मयता हो जाए। तन्मया स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनती। तो हमें हर समय अपने गुरुदेव में, अपने इष्ट में लगे रहना है और जबान चलाते रहना है। जैसे अब हम उपांशु जप कर रहे हैं, मानसिक नहीं, हमारी जबान चल रही और हम मंत्र जप रहे हैं। अब हम मानसिक जप रहे हैं, चल रहा है। आप भी जब के देखो तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी। 2-4 बार तो आप भी मानसिक जप सकते हो, फिर मन भाग जाएगा। देखो चल रहा है, मानसिक में कोई हरकत नहीं होती, चल रहा। उपांश में हरकत होती जवान में, ऐसा लगेगा कुछ बुदबुदा रहे हैं। और वाचिक में तो ऊपर है ही है, राधा 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 राधा। तो ऐसे हम हर समय उपांश में रहें जब तक हमारी मानसिक स्थिति अचंचल ना हो जाए। अचंचल का मतलब होता है स्थिर। जैसे विषयी पुरुष का मन भगवान पे लगाया जाए तो भागकर विषय में चला जाएगा, ऐसे भक्त का मन विषय में लगाया जाए तो भागकर भगवान में आ जाएगा। वो विषय में नहीं लगेगा क्योंकि उसको स्वाद मिल गया है नाम का, उसको वाहिगुरु की कृपा मिल गई है। तो हमको चाहिए कम भोजन, कम सुनना, कम बोलना, कम सोना। अगर इन नियमों को हम धारण करें और एकांत सेवन अधिक समय करें और खूब नाम जब उपांश से करें तो हमारा मानसिक में प्रयोग, जहां मन लग गया फिर वो हटाए नहीं हटता है। मन निरंतर प्रभु में लग जाए फिर वो हटाए नहीं हटता है। ये जो हम आपको बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे, ये बहाबुद्धी नहीं बताते, अहंकार के लिए नहीं, लेकिन अभ्यास। यदि अभ्यास किया जाए तो बहुत सरल हो जाएगा। हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में वही बात नाच रही। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, अंदर कुछ और चल रहा है ना। जैसे डबल कह दे कि आप हमसे बात कर रहे हो तो भजन कैसे कर रहे हो? तो जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, श्रवण इंद्रिय से सुन रहे हो, लेकिन आपका अंदर का सिस्टम कुछ और चल रहा है। आप हमारी बात पे पूरे नहीं हो, बार बार कुछ और चल रहा है। वही उसी जगह जब नाम पहुंच जाता है तब बार बार हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन वो खिंचाव उसी तरफ चल रहा है। तो हमारा निरंतर भजन होगा। जब हमारा ऐसा चिंतन होगा तो हमारा निरंतर भजन होगा। उसे कहते हैं परावाणी के द्वारा भजन। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। परावाणी में वो परिपक्व साधक हो जाता है, वो सिद्ध साधक हो जाता है जिसकी ऐसी स्थिति होती है। तो हमको एकांत सेवन करना है, हमको पवित्र और थोड़ा भोजन करना है। अपवित्र भोजन भी भजन में बाधक है। तो ये ध्यान रखें कि हमारा भोजन बहुत पवित्र होना चाहिए और हमारा संग बहुत पवित्र होना चाहिए। और बस 5 घंटे से ज्यादा सैया में सोना नहीं चाहिए। उठ के बैठ जाए और नाम जप करने लगे। ऐसा अभ्यास करके देखो। और मूल तो गुरु कृपा है, वाहिगुरु जी की कृपा है, प्रयत्न अपना है, प्रयास अपना है और फल तो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। महाराज जी, जैसे घर में तमोगुणी लोग होते हैं तो उनके बीच में कैसे घर में नॉनवेज पकता है? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है उस परिवार के भक्त की, जिसके परिवार में ऐसा आहार विहार किया जाता हो और वो भक्ति करना चाहे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको ऐसा प्रतिकूल वातावरण मिला। बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा सौभाग्य है जिनको अनुकूल वातावरण मिले, लेकिन फिर भी स्वयं न खाए। स्वयं, मान लो आप पत्नी किसी की होंगी, आप किसी की बेटी होंगी, किसी के घर में तो रह रहे होंगे, अगर उन लोगों का दबाव है तो आपको बनाना पड़ेगा।
आपको उनको पवाना पड़ेगा, आपको उनके बर्तन मांजने पड़ेंगे, लेकिन आप मत खाइए। तो भगवान ये बात तो जान रहे हैं ना कि आप किस समस्या में हो, लेकिन आपका मन भगवान की तरफ है, इसी बात से भगवान रिझ जाएंगे। आप स्वयं पवित्र रहिए, स्वयं मत खाइए। लेकिन अगर ऐसा दबाव है कि आपको बना के देना पड़ेगा, तो आप मान लो किसी की पत्नी हो तो आपको बना के देना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, लेकिन आप मत खाइए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा दुर्भाग्य कि मुझे ऐसा वातावरण मिला है, पर नाथ मैं आपका इस जीवन में भजन किए बिना व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती जीवन, इसलिए आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। अंदर ही अंदर प्रार्थना कीजिए, आप मत खाइए। मुझे लगता है कि अगर परिवार के लोग थोड़ा भी सुलझे हों तो जो ना पाना चाहे उसे दबाव नहीं देना चाहिए। आपकी भाई रुचि है, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन जो छोड़ कर दिए हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको दबाव नहीं देना चाहिए। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु और शिष्य का संबंध लौकिक है या पारलौकिक? पारलौकिक, परमार्थिक है। जो व्यवहारिक संबंध माता पिता पत्नी पुत्र भाई और भी रिश्ते नाते हैं, ये सब व्यवहारिक हैं, नाशवान हैं, सांसारिक हैं, परिवर्तनशील हैं, स्वार्थ से हैं, मोह से हैं। लेकिन गुरु का संबंध ये परमार्थ से, केवल परमार्थ से है। गुरु की आज्ञा पर अपने मनोभाव को समर्पित करके हम अगर एक एक बात उनकी मान ले तो इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। ये भगवत प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य का संबंध है, पर शिष्यत्व आ जाए और गुरु मिल जाए। गुरु मिलना भी कठिन है। दंभ और पाखंड और कपट छल का तो बहुत नाटक चल रहा है, लेकिन वास्तविक जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है या जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में तन्मय है, ऐसे संत का, ऐसे भक्त का, ऐसे उत्तम कोटि के साधक का यदि हमें सानिध्य मिले तो ही हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त हो। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में वर्णन है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रों का, वेदों का पारगामी विद्वान हो और पर ब्रह्म भगवान की अनुभूति से युक्त हो, भगवत साक्षात्कार किए हो और समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो, स्वयं भगवत स्वरूप जो हो गए उन गुरुदेव भगवान का वरण हो। और शिष्य के लिए है कि गुरु की आज्ञा में अपने तन मन प्राणों को न्यौछावर करके वैसे ही चले तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, जैसी आज्ञा गुरुदेव की हो। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु सेवा तेज करें जे बान, यह अधर्म यह सभान, कान नरस्कन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराए। जैसे गोविंद वैसे गुरुदेव, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए है और ये केवल शुद्ध परमार्थ है, इसमें व्यवहार का लेश भी नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी। महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी में साधु जनों की संगति महिमा बहुत सुनी है महाराज जी। आप जी की संगत यूट्यूब पर करके अकाल पुरख जी बहुत करीब लगते हैं। महाराज जी, अब बुरे काम करने को मन नहीं करता, क्या करूं कि प्रीति बन जाए? ध्यान धरते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखूं? निष्कामता, दया, संतोष, प्रेम, नम्रता आ जाए महाराज जी, गुरु पिता बख्श लें। एक पकड़ ले तो सब आ जाएगा। यदि हमारी कोई भी श्वास वाहिगुरु के सुमिरन के बिना ना जाए तो सब आ जाएगा अपने आप। निष्कामता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, सब। श्वास श्वास सुमिरन करे दुविधा रहे न कोई। हर श्वास में अगर नाम जब चल रहा है तो दुविधा रहे न कोई। हर सद्गुण दैवी संपदा सब कुछ आ जाएगा। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब का स्वाद नाम को पावे। हर श्वास में 10 नाम 20 नाम घसीटते चले गए और खूब नाम जब करे, अभी देखो दैवी संपदा अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। निष्कामता, संतोष, परम शांति, आनंद, आह्लाद, दया, ये सब दैवी संपदा अपने आप आ जाएगी जब नाम जप निरंतर चले। नानक नाम जहाज चढ़े सुतर पार, जो नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया वो भव समुद्र से पार हो गया। निरंतर नाम रूपी जहाज पे चढ़ने का मतलब है निरंतर नाम जप करना। कोई नाम जहाज थोड़ी कि हम ऐसे जाके बैठ जाएंगे। नाम में बैठने का मतलब है हर समय वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, हर समय हमारे अंदर श्वास श्वास में अधिक से अधिक नाम जप चले, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरुवाणी का पाठ करो और वाहेगुरु का सुमिरन करो, उन्हीं की कृपा से सब सद्गुण आ जाएंगे। खान पान पवित्र होना चाहिए। अगर खान पान अशुद्ध है, आचरण अशुद्ध है, तो ऐसा मानो जैसे घड़े को हम भरना चाहते हैं लेकिन आज नीचे से कई छेद हैं तो घड़ा भरेगा नहीं। ऐसे यदि पाप कर्म हो रहे हैं और अपवित्र भोजन हो रहा है और आप नाम जपने की चेष्टा कर रहे हैं तो सफल नहीं होंगे। पहले उसको सफल करो कि आपके आसपास का वातावरण भागवतिक हो, आपका खान पान भागवतिक हो, आपका चिंतन भागवतिक हो, तब भागवतिक भाव स्थापित हो पाता है।